वॉइस 2 होता है। कौन कौन होता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 2 होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जहां कहीं भी सब्जेक्ट उपस्थित होता है, यानी कि कर्ता उपस्थित होता है, काम करने वाला उपस्थित होता है, वो एक्टिव वॉइस में होता है। यानी कि सब्जेक्ट खुद वहां प्रेजेंट रहता है ना, उपस्थित रहता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है ना, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसमें सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, इसमें सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है और इसमें होता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस यानी कि जितना टेंस पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं, जितना भी आप पढ़ चुके हैं जहाँ पे सब्जेक्ट उपस्थित होता है, जैसे राम इट्स ए मैंगो। ठीक है, यहाँ पे है राम, राम एक राम एक आम खाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खाना क्रिया है। ठीक है, और खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी कि राम उपस्थित है, इसलिए ये कौन एक्टिव में कि पैसिव में है? ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, जहाँ का भी सब्जेक्ट उपस्थित होता है वो एक्टिव में होता है, जहाँ सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होगा वो क्या में होगा? पैसिव में होगा। अब देखिएगा, और ये तो हम लोग का एक्टिव में बन गया। अब जब इसको पैसिव में हम लोग बनाएंगे तो इसमें कह रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। प्रधानता किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें का ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर यूज करते हैं। पता है ना सबको? ये मैंगो इज। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी वॉइस बनाइएगा तो हमेशा वॉइस का नियम है इसका कि हमेशा वर्ब 3 का ही यूज किया जाएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, टेंस में एक्टिव में हम लोग को बदलते रहता है वर्ब 1 2 3 4 5, लेकिन जब पैसिव पढ़ते हैं यानी कि पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा पैसिव। जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमेशा उसमें वर्ब 3 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए मैंगो इज, इट का वर्ब 3 इट एन। और अब देखिएगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या किया था? उसके द्वारा कर दिया जाता है, यानी कि बाई राम, यानी कि अब हो गया कि राम के द्वारा ये काम खाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब भी आपको वॉइस में सेंटेंस का हिंदी निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा कि बाई लगा होगा तो समझिएगा कि वो वॉइस में है। ठीक है, और उसके बाद से इज एम आर के साथ अगर वर्ब 3 आ जाता है, मतलब ध्यान रहे जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वर्ब 3 में देता है, तो यानी कि उसमें वॉइस का यूज किया गया है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो वॉइस का कुछ रूल होता है, जितना भी हम लोग टेंस पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर का, जो भी चार को हम लोग पढ़े हैं तो सबको अब क्या करना है? वॉइस में पढ़ना है। और एग्जाम में आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव में दिया रहेगा और आपको क्या करना है? पैसिव में चेंज करना है, या पैसिव में दिया रहता है, कभी जब एक्टिव में कहता है कि आप इसमें चूज कीजिए, 4 ऑप्शन देगा कौन एक्टिव में है। ठीक है, तो जैसे भी हो, चाहे एक्टिव पूछे चाहे पैसिव पूछे, लेकिन दोनों जब हम लोग पढ़ रहेंगे, एक्टिव तो आप लोग जानते करते हैं है ना, सबका स्ट्रक्चर पता होगा। उसके बाद हम लोग को उसका क्या करना है? पैसिव पढ़ लेना है। तो पैसिव में क्या करना है? इसको बैठा है
अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस का हमको सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस पहले देखना है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस में जितना स्ट्रक्चर होता है सब क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। टेंस का स्ट्रक्चर जितना भी होता है सब किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस गिवन या ये आपका एक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो ये जब पैसिव में चेंज कीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, इसमें ईजेएमआर का यूज कीजिएगा, है ना। ऑब्जेक्ट इधर आएगा, उसके बाद ईजेएमआर प्लस ये V1 या V5 को क्या चीज में चेंज करेंगे, वर्ब के बाद हमेशा कीजिएगा, और ये सब्जेक्ट जो है लास्ट में चला जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखा जाएगा। इसका क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, जैसे आपका रहेगा ही तो हिम लिखिएगा, सी तो हर लिखिएगा, है ना, बाई के साथ। ठीक है, यू तो बाई यू लिखिएगा, आई तो मी लिखिएगा, वी तो अस लिखिएगा, दे देम लिखिएगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ध्यान दीजिएगा, नरेशन में भी काम आता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव। तो हमको ये लास्ट वाला सब्जेक्ट आपका लास्ट में जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखा जाएगा, यानी कि इसका ये लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये होगा और लास्ट में लिखिएगा तो ये लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे राधा प्लक्स द फ्लावर। अब सबसे पहले ध्यान दिया जाता है क्वेश्चन किस टेंस में है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्ब 5 है, तो वर्ब 5 कौन टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ईजेएमआर का यूज करेंगे, है ना, और क्या होगा, वर्ब 3 होगा भाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा जाएगा। ठीक है, तो राधा प्लक्स द फ्लावर, तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यही ना है जी। तो नियम क्या कर रहा है कि किसी भी एक्टिव का वॉइस बनाते समय, एक्टिव का पैसिव बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट शुरू में आता है। तो ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो फ्लावर, है ना, और सिंपल प्रेजेंट में ईजेएमआर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद वर्ब 3, ये वर्ब को 3 में चेंज करेंगे, और 3 हो गया, है ना, और वर्ब के बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद सब्जेक्ट, यानी कि ये शुरू वाला जो सब्जेक्ट है लास्ट में जाएगा भाई राधा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे आई प्ले द हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजाता हूँ। ठीक है, ये कौन टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, जहाँ का भी V1 आएगा कौन टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। याद ध्यान रखना है, V1 या V5 की पहचान होता है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले इसका देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो हारमोनियम ईच, और इसको प्ले को वर्ब 3 में प्लेड कर देंगे, है ना। अब देखिएगा ये जहां कहीं भी सब्जेक्ट होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा जाता है। आई का क्या हो जाएगा, प्लेड बाई, यानी कि द हारमोनियम इज प्लेड बाई मी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ये पैसिव हो गया, ये पैसिव हो गया। ठीक है, और ये एक्टिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये आपको बाई के साथ नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे somebody has, ये एक्टिव में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसे, somebody has stolen my pen। अब देखिएगा ये तो दूसरा टेंस में बना रहा है समझाने के लिए। हैव कौन टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ वॉइस में बीन का यूज किया जाता है ना, याद आ रहा है। तो इसका सब्जेक्ट देखिए कौन है, स्टोलन माई पेन, ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, माई पेन हैज बीन, है ना, स्टोलन।
बस। और बाई ये somebody नहीं लिखा जाएगा। दूसरा का रूल, ठीक है, यानी कि दोनों एक ही है, लेकिन ये बस आपको 1 2 3 4 5 रूल फॉलो करना है। उसको जो है उसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 बाई प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। वही चीज वही भी है यहाँ पे, बी स्पीक इंग्लिश, ठीक है, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ये भी मतलब एक्टिव वॉइस, ये भी मतलब क्या होता है, और पी भी मतलब, जब इसको पैसिव वॉइस बनाइएगा है ना, तो इसका क्या लिखे रूल देखिएगा। रूल क्या कर रहा है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है ना जी, एक्टिव का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव का क्या बनेगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश। उसके बाद कर रहा है इज एम आर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। इज एम आर का यूज किसके अनुसार, इंग्लिश सिंगुलर का प्लूरल, इंग्लिश सिंगुलर है कि प्लूरल, इंग्लिश इज। और उसके बाद V1 है, V5 जो रहेगा उसको क्या चीज में चेंज करेंगे, तो ये V1 है, उसको क्या चीज में चेंज करेंगे, तो स्पोकन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बाई का यूज करेंगे। उसके बाद एक्टिव का, उसके बाद है बाई का प्रयोग कर दिए। उसके बाद एक्टिव का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यही ना है, तो सब्जेक्ट पैसिव का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वी का, तो बाई क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा ना। बस यही रूल आपको फॉलो करना है, चाहे इसको समझ लीजिए, चाहे इसके पहले जो शुरू में लिखे हैं उसको समझ लीजिए, दोनों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। द टीचर टीचर्स मी इंग्लिश, क्या ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तो किसी को शुरू में लाइएगा तो उसका दोनों का अलग रूल होता है, ठीक है। अगर इसको, इस इंग्लिश को शुरू में लाते हैं तो इसको क्या कीजिएगा, टू से जोड़ दीजिएगा। क्या करना होगा, टू से जोड़, हाँ, क्योंकि जहां कहीं भी ये, और ये जो भी आएगा ना, ये इसको जहां कहीं भी देखिएगा टू से जोड़ दीजिएगा, ऐसा समझ में। अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो, क्योंकि मी है ना इसमें जी, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जहां कहीं भी आएगा उसको, अगर इसको शुरू में लाते हैं तो इंग्लिश इज टॉट टू मी, इस मी को क्या कीजिएगा, टू से जोड़ दीजिएगा, टॉट टू मी। और टीचर के द्वारा तो बाई दिया टीचर। और यदि अगर मी को लाते हैं तो कोई दिखते नहीं है, मी जब आएगा शुरू में क्या हो जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश, इसमें टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, टॉट इंग्लिश बाय द, ठीक है ना। अब मी देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जहां कहीं भी दिखेगा, जैसे हर है, जैसे मी के जगह पे यू है, हर है, हिम है, अस है, तो कुछ भी हो इसमें से, जब भी आप बनाइएगा डबल ऑब्जेक्ट में तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रोनाउन को टू से जोड़ना होगा, बस। डबल ऑब्जेक्ट का रूल यही होता है, समझ में आ गया।